इस दुनिया के दर्शकों, कुंडली एस्ट्रोलॉजी टिप्स चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कुंडली विश्लेषण की इस श्रृंखला में आज हम एक ऐसे शख्स का कुंडली विश्लेषण करेंगे जिनकी मृत्यु अल्पायु में निहायत ही दर्दनाक रूप से हो गई थी, जिससे अधिकांश फिल्मी दुनिया से संबंधित लोग फैन, स्तब्ध और आश्चर्यचकित रह गए थे। तो वे थे होनहार सुशांत सिंह राजपूत। वैसे तो उनके जन्म समय में संशय है, लेकिन मैंने उनका समय इंटरनेट के विश्वस्त सूत्रों से लिया है। तो उनकी कुंडली के विश्लेषण से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी मृत्यु इतनी युवावस्था में ही क्यों हो गई और आखिर क्या खराब अशुभ योग थे कि अचानक आकस्मिक मौत हो गई। तो आइए दर्शकों, कुंडली पे चलते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, जिसका स्वामी 12वें भाव में केतु के साथ अंगारक दोष बना रहा है। लग्नेश का द्वादश भाव में बैठना शारीरिक हानि निर्देशित करता है। उच्च चंद्रमा शनि व मंगल की कुदृष्टि में है। चंद्र राशि शुक्र सूर्य से अस्त है और शनि मंगल की दृष्टि में है। किसी स्थान या ग्रह पे ज्वाइंट दृष्टि उस भाव या ग्रह के कारकत्व को नष्ट कर देता है, ऐसा रूल है। लग्न और चंद्र स्थिर राशि में है और होरा लग्न भी स्थिर राशि मकर में है, तो जैमिनी पद्धति से अल्पायु योग बन गया। जहां गुरु की दृष्टि भी कुछ काम नहीं आई, क्योंकि गुरु नीचावस्था और छठे भाव में मंगल से पीड़ित है। अब चंद्र पे दृष्टिपात करें तो ये केमद्रुम दोष से ग्रसित है और 7वें भाव में है, जो रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। जो जातक को मूडी, अत्यंत कल्पनाशील व अव्यावहारिक बनाता है। अंकिता लोखंडे से ब्रेकअप हुआ और उपरांत अन्य बॉलीवुड एक्ट्रेस से भी इनका संबंध रहा, जो सर्वविदित ही है। जैसा कि आपको मालूम है, 14 जून 2020 प्रातः इनकी आत्महत्या की खबर आई। विषुवंतरी दशा में उस समय राहु, चंद्र और शुक्र की दशा थी, जो 24 अप्रैल 2020 से 26 जून 2020 तक चली, जिसमें राहु छठे भाव में लग्न और छठे भाव के स्वामी की 12वें भाव से दृष्टि है, जो प्रोफेशन में शत्रुता दिखाता है, क्योंकि छठा भाव शत्रु का है। 7वें भाव जो मारक है, उसमें चंद्र स्थित है और उस पर कई अशुभ दृष्टियां हैं। वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र मारक है, क्योंकि सप्तम और द्वादश भाव का पति है। अब प्रश्न उठता है कि उनकी अल्पायु मृत्यु क्यों हुई। शनि का गोचर 2017 में हुआ, जब बड़े स्टार बनने के पावधान पे थे और उनकी फिल्मी एवरेज रही। उस समय शनि का गोचर उनके चंद्र पे जो बड़ी बाधाएं लेके आया, जो कुंडली से स्पष्ट है। राहु चंद्र की अंतर्दशा 2019 में शुरू हुई और केतु धनु राशि में प्रवेश कर शनि के साथ आ गया, और यही वो समय था जब उन्होंने कैरियर में काफी संघर्ष किया, जिसकी वजह से वे डिप्रेशन में चले गए और एकांत हो गए। चंद्र का केमद्रुम दोष और अशुभ शनि ने उन्हें सीरियस डिप्रेशन के स्थिति में डाल दिया। अब त्रिशांशा यानी D30 चार्ट पे नजर डालें तो राहु मारक दूसरे भाव पे दृष्टि और बिना किसी शुभ प्रभाव के है। 7वां स्वामी मंगल और 8वां लॉर्ड गुरु लग्न को देख रहा है, जो बहुत ही अशुभ स्थिति है शारीरिक और मानसिक पोजीशन के लिए। अशुभ ग्रह भाव जब छठे से 12वें एक्सिस में क्रॉस करते हैं तो फांसी से झूलने या दम घुटने से अननेचुरल मौत होती है। इनकी जन्म कुंडली, नवांश और तीसांश तीनों कुंडलियों में ये अशुभ योग है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी एस्फिक्सिया यानी सफोकेशन से मौत हुई।
अब D1 चार्ट में तीसरा भाव मृत्यु के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो तीसरा भाव जो होता है 8वें मृत्यु भाव से अष्टम होता है और मृत्यु के कारण की जांच इसी से की जाती है। वैसे 8वें से भी की जाती है। तो तीसरा भाव मंगल और शनि की बहुत ही अशुभ दृष्टि लिए बैठा है और अननेचुरल डेथ को भी इंडिकेट कर रहा है। जेमिनी में लग्न व दारापद से तीसरा भाव अशुभ ग्रहों से एप्लीकेटेड है, तो अननेचुरल डेथ होती है। यहाँ लग्न पद व दारापद कन्या है, जिसके तीसरे भाव में शनि है, जिस पर जेमिनी दृष्टि राहु, सूर्य, गुरु और शुक्र की पड़ रही है। तो ज्योतिषीय गणना से यह सिद्ध हो गया कि आकस्मिक अल्पायु अननेचुरल डेथ होगी और यही हुआ भी। तो देखा आप लोगों ने कितनी सरलता से और कुंडली की स्थिति 2-3 चार्ट के माध्यम से ये पता लगाया गया कि इनकी मृत्यु इतनी जल्दी क्यों हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नई कुंडली और एक नए विश्लेषण के साथ पुनः प्रस्तुत होऊंगा। मेरे इस कुंडली एस्ट्रोलॉजी टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।